बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से जो वाहिद ला शरीक हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे रिस्क में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि ठंडा होने के बाद भी बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं। इसमें हमें फ्राई करने के लिए ना किसी सैलरी की ज़रूरत है और ना ही हम इसमें अंडा इस्तेमाल करेंगे। इसके बावजूद भी हमारे स्नैक बहुत ही क्रिस्पी और फ्लेवरफुल बनकर रेडी होंगे। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। चैनल पर भी अगर आप नए हैं तो बेल आइकन के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड के बहुत मज़ेदार और चटपटे स्नैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 अदद स्लाइस ले लिए ब्रेड के। मैंने वाइट ब्रेड लिए, आप चाहें तो ब्राउन भी ले सकते हैं। अब हम इन स्लाइसेस को ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। डब रोटी के स्लाइसेस हमारे अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए। हम इसे बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिसे हमने बहुत अच्छे से बॉईल करके ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून बेसन शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून ही इसमें मैं चावल का आटा शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें सूजी भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स शामिल कर देंगे। ग्रेट की हुई गाजरें शामिल कर रहे हैं इसमें। 2 टेबल स्पून के करीब हैं ये। 2 टेबल स्पून के करीबी शिमला मिर्च लिया हमने, इसे भी बारीक चॉप कर लिया था। 2 टेबल स्पून के करीबी मैंने ये बंद गोभी ली है, पत्ता गोभी जिसे कहते हैं। इसी क्वांटिटी में मैंने इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल कर दी है। 2 अदद हरी मिर्चें लिए हैं जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। बारीक चॉप करके ही हरा धनिया भी शामिल किया जाएगा। और कटिंग करके इसमें कुछ कड़ी पत्ता शामिल कर रही हूँ मैं। इससे हमारे स्नैक का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसमें पाउडर स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ, ये इस पर टेस्ट होगा। साथ ही इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड कीजिएगा। सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ये रोस्टेड ज़ीरा है, इसे मैं अपने हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून में इसमें अजवाइन शामिल कर रही हूँ, इसे भी हाथ से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन और ज़ीरा दोनों ही मैंने हाथ से क्रश करके डाला है, इससे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, फ्लेवरफुल हो जाते हैं दोनों, इनका फ्लेवर इन्हेंस होता है। इसे चटपटा सा लुक देने के लिए चाट मसाला शामिल कर रही हूँ, ये 1 टेबल स्पून है। चाट मसाला हमारे स्नैक को बहुत चटपटा कर देगा। अगर चाट मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तब हम इंग्रेडिएंट्स हमारे इसमें शामिल हो चुके हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी शामिल करूंगी, बस 1 टेबल स्पून की करीब, ताकि अच्छे से डो की शक्ल में आ जाए। तो हमारी रेडी हो गई है और ये इतनी हार्ड रहेगी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर करके रेस्ट देते हैं और उसके बाद फिर हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इस डो को हमने सिर्फ 5 मिनट का ही रेस्ट दिया है। अब मैं इस डो के 2 पार्ट्स कर रही हूँ। एक पार्ट को हमने अलग रख दिया है कवर करके, अब दूसरे की हम शेप देंगे। इस तरह हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। इसमें कोई बेलन वगैरह इस्तेमाल नहीं करना हमने, सिर्फ हाथों की मदद से ही हम इसे फैला लेंगे।
हमने इसकी इस तरह कटिंग कर ली थी, क्लिप मिस हो गया। इस तरह कटिंग करेंगे और फिर इसमें इसकी मजीद और कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह शेप दे देंगे। ये इतना थिक रहेंगे, ये बिल्कुल नगेट्स की तरह हो जाएंगे। बाकी भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। तमाम स्नैक इस तरह हमने तैयार कर लिए। अब हम फ्राई की तरफ चलते हैं। इसे फ्राई करने के लिए तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्का सा गर्म करना और उसमें इसको फ्राई करना शुरू कर देना। हमारे ये स्नैक लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई होंगे। जितने आसानी से आ जाते हैं इतने आप फ्राई कर लीजिएगा। पहले एक साइड से अच्छी तरह फ्राई करेंगे और उसके बाद ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसमें सब्जियां क्योंकि कच्ची हैं तो इसलिए हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। माशाल्लाह एक साइड से हमारा कितना अच्छा कलर आ गया। अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। तमामी स्नैक पे हमारे बहुत अच्छा सा कलर आ गया। चूल्हे का फ्लेम मीडियम लो ही रहेगा। स्नैक्स हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और हर तरफ से देखिए इसमें इक्वल कलर आया है और ये पक भी गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी के भी इसी तरह फ्राई करेंगे। ये स्नैक बहुत क्रिस्पी होते हैं और ये ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी ही रहते हैं। और जनाब हमारे बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी और क्रिस्पी स्नैक बनकर रेडी हो गए। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं उससे कई ज़्यादा अच्छे ये खाने में हैं। बहुत क्रिस्पी हैं, देखिए। और इसकी अच्छी बात यह है कि ठंडे होने पर भी इतने ही क्रिस्पी रहते हैं। बहुत मज़ेदार होते हैं, टी टाइम के लिए बेस्ट हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मानों के सामने भी रख सकते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में ले सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लो बजट रेसिपी है, इजी रेसिपी है। इसमें शामिल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। इसमें वेजिटेबल्स होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते आप उनको इस तरह भी वेजिटेबल खिला सकते हैं। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट हैं ये, ऊपर से कितने ही क्रिस्पी हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। आप इसे हरी चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मेरे चैनल मनोज सलवा फूड एंड व्लॉग्स में इसके अलावा भी बहुत सारे स्नैक की बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। चैनल का विजिट करके आप उन्हें भी वॉच कीजिएगा, उनमें से भी बहुत सारी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़, नए नए व्लॉग्स और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।